झरिया में बिजली, मतलब आदमी लोग भूल गया कि यहाँ बिजली भी है। बिजली के कारण हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है। बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है। तो बिजली का तो नाम ही मत लीजिए। गर्मी से पढ़ते भी है तो लाइट का प्रॉब्लम रहता है। चारों तरफ बिजली के तार जर्जर हैं, इनके जितने स्विच हैं वो भी खराब हैं। बरसात शुरू ही नहीं हुई, हर 10 मिनट में लाइन आती है और चली जाती है। बिजली का नाम लेने से रुआं खड़ा हो जाता है। और सो नहीं पा रहे हैं। सुबह थोड़ा रहता है, रात को तो एकदम कट रहा है। 3:30 बज रहा है रात का, उस टाइम बिजली आ रहा है। थोड़ा सा भी आंधी पानी या थोड़ा सा भी कुछ होता है तो सारी की सारी लाइन चली जाती है। 24 घंटा में 2 से 3 घंटा बिजली मिल रही है। नवजात छोटे छोटे बच्चों के हालात और भी बदतर है। बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया जाता है, या तो फोन स्विच ऑफ मिलता है या फिर फोन उठाते नहीं। बार बोलने के बाद भी विभाग के ऊपर में कोई असर नहीं हो रहा, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बिजली बिल खाली भरते हैं। उमस भरी गर्मी के साथ बिजली की आंख मिचौली से लोग बेहाल। स्कूली बच्चे नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई, व्यवसायियों का काम हुआ ठप, महिलाएं रसोई के काम में नहीं कर पा रही बिजली उपकरणों का उपयोग। बिजली विभाग की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं उपभोक्ता। बिजली में जल्द हो सुधार, नहीं तो होगा आंदोलन। नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर जन मुद्दा बात जन सरोकार की, जिसके तहत आज बात कोयलांचल में बिजली की लचर व्यवस्था पर। यूं तो न सिर्फ कोयलांचल बल्कि पूरे देश में दिनों दिन गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम लोग ऐसे ही बेहाल हैं। लेकिन कोयलांचल के लोगों के लिए ये गर्मी थोड़ा और परेशान करने वाली हो गई है, क्योंकि यहाँ राहत के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली की अंधाधुंध कटौती की जा रही है, जो लोगों के जख्मों पर नमक की तरह काम कर रहा है। जब से गर्मी ने अपना मिजाज तल्ख किया है, बस तभी से बिजली रानी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसका खामियाजा आम जनों को भुगतना पड़ रहा है। और अब बिजली की ये आंख मिचौली लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक तो प्रचंड गर्मी और ऊपर से लोगों को 24 घंटे में बमुश्किल सिर्फ 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। अनियमित बिजली आपूर्ति से इस पर आधारित व्यवसाय तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही घरेलू कार्य भी बाधित हो रहे हैं। मोटर नहीं चलने से जहां लोगों के घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वहीं महिलाओं को रसोई के कामकाज को करने में मुश्किलें आ रही हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि लोग बिजली के नाम पर हंसी उड़ाते हुए ये कहते हैं कि कोयलांचल में बिजली, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे आप? झरिया में बिजली, मतलब आदमी लोग भूल गया कि यहाँ बिजली भी है। के कारण बिजली तो ऐसा है कि बिजली का नाम ही नहीं हो रहा है। बिजली तो एकदम दे भी नहीं रहा। 5 मिनट देता है 1 घंटा काटता है, 5 मिनट देता है 1 घंटा काटता है। बहुत पोजीशन खराब है बिजली का। बिजली के चलते आदमी रह नहीं पा रहा, ना दिन ना रात, एकदम सो नहीं पा रहा, ना बैठ दुकानदारी कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। अब तो बिजली वाला लोग समझे, बिजली वाला ध्यान नहीं दे रहा, जहाँ तहाँ बस टंडेल हो रहा। प्रचंड गर्मी में भी मतलब झरिया मतलब अंधकार में डूबा हुआ। अभी मतलब बरसात शुरू ही नहीं हुई तो बहुत सारी परेशानियां हैं। हर 10 मिनट में लाइन आती है और चली जाती है। बिजली नहीं मिलने से होने वाली परेशानियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ लोग तो अब ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिजली का नाम सुनकर भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिजली आपूर्ति का आलम यह है कि कब बिजली आई और कब चली गई इसका तो पता भी नहीं चलता। रात भर बिजली के ना आने से लोग रत जग्गा करने पर विवश हैं। वहीं नींद पूरी ना होने की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अब जनप्रतिनिधियों को कोसते भी नजर आ रहे हैं। वहीं अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण व्यवसाय मंदा हो गया है। ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं रहने की वजह से उनका काम समय पर नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि चुनाव के नजदीक आते ही बिजली और पानी की आपूर्ति सुदृढ़ हो जाती है और चुनाव के समाप्त होते ही हालात फिर जस के तस हो जाते हैं। बिजली का समस्या तो देखिए, जब चुनाव का समय था तब तो बिजली ठीक थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ बिजली की इतनी समस्या हो गई है कि आप हालत देख सकते हैं। ना कुछ काम काज आगे बढ़ रहा, ना कोई कस्टमर आ रहे हैं। कस्टमर आ भी रहे हैं तो भैया बिजली नहीं है, क्या सामान दिखाए, क्या करे, दुकानदारी चौपट है। और बिजली का तो ऐसा समस्या है कि 1 घंटे आएगी तो 4 घंटे फिर गायब है। इसमें प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कर रहे हैं अब आप ही लोग देखिए, कुछ करिए। आप लोग आवाज़ उठाएंगे हमारी आवाज़ बन के तो ज़रूर कुछ सुधार होगा। बिजली का तो नाम ही मत लीजिए। झरिया का बिजली का नाम लेने से रुआं खड़ा हो जाता है कि
बिजली तो रहता ही नहीं है और बिजली बिल खाली भरते हैं। और क्या बोले कि घर से बाहर रहते हैं तो घर जाने से पहले पूछते हैं कि लाइन है कि नहीं, घर पे फ़ोन करके कि लाइन है कि नहीं। वहीं फिलहाल बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में सभी बच्चे फुल ऑन एंजॉय के मूड में हैं। पर बिजली नहीं रहने की वजह से जहां नवजात से लेकर सभी छोटे बड़े बच्चे गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो वहीं छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। स्कूली छात्रा आराध्या कुमारी ने बताया कि बिजली नहीं रहने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, गर्मी से तो परेशान हैं ही, वहीं स्कूल का होमवर्क पूरा करना भी इस गर्मी में मुश्किल सा लगता है। रात हो या दिन, किसी भी वक्त बिजली अचानक गुल हो जाती है। एक तो बेतहाशा गर्मी से लोग वैसे ही खुद को आग में खड़ा पाते हैं और ऐसे में बिजली का नहीं मिलना उस आग में घी डालने का काम करती है। जो जितना भीषण गर्मी है, लोग त्राहिमाम है, पशु पक्षी जानवर तक त्राहिमाम तड़प रहे हैं। आम आदमी की हालात तो बहुत बदतर हैं, खास करके नवजात छोटे छोटे बच्चों की हालात तो और भी बदतर है। और लाइन बिजली की जो व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि कोई भी सुधार बोलने के बाद भी विभाग के ऊपर में कोई असर नहीं हो रहा। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। गर्मी के वजह से हम लोग सो नहीं पाते हैं और कभी कभी गर्मी से पढ़ते भी है तो लाइट का प्रॉब्लम रहता है। कुछ ऐसे ही हालात गृह स्वामिनियों के भी हैं, जिन्हें घरेलू कामकाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनियमित बिजली आपूर्ति से जहां एक और महिलाएं रसोई के कामकाज के दौरान बिजली उपकरणों का प्रयोग नहीं कर पा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोटर नहीं चलने से लोगों के घरों में पानी की समस्या भी अब उत्पन्न हो गई है। महिलाएं बताती हैं कि भीषण गर्मी में बढ़ते तापमान की वजह से हर कोई परेशान है। बिना एसी के रहना अब नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में किचन में खड़े होकर खाना बनाना पूरी तरह से थका देने वाला काम है, क्योंकि गर्मी में घर के दूसरे कमरों की तुलना में किचन ज्यादा गर्म होता है। वहीं बिजली के रहने से थोड़ी सहूलियत हो जाती है, पर बिजली आने के हालात ये हैं कि दिन में तो बिजली का ठहरना तो खैर जाने ही दीजिए, रात में भी बिजली रानी के दर्शन सुबह के 3 बजे ही होते हैं और वो भी आई होती हैं सिर्फ जाने के लिए। नहीं, एकदम बिजली भरपूर मात्रा में मिल नहीं रही है। बिजली के कारण हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है, जाके गर्मी में रात भर सो नहीं पा रहे हैं। सुबह भी मतलब बहुत परेशानी हो रहा है, ढंग से मिल ही नहीं रहा। सुबह थोड़ा रहता है, रात को तो एकदम कट रहा है। तो बीच रात में शायद 3:30 बज रहा है रात का, उस टाइम बिजली आ रहा है। रात भर सो नहीं पा रहा है। एसी है तो काम का है, कुछ मतलब बिजली रहेगा तब न चलेगा। मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कोयलांचल के लोग इस भीषण गर्मी में पूरी तरह से त्रस्त हैं। बिजली के तार जर्जर हो चुके हैं। बिजली विभाग का आलम यह है कि मेन स्विच भी खराब पड़ा है, जिस कारण कहीं भी तकनीकी खराबी हो या फ्यूज उड़ जाए तो उसे बनाने के लिए पूरे शहर की बिजली काटनी पड़ती है। वहीं अगर थोड़ी भी तेज हवा चली, ऐसे में बिजली फौरन काट दी जाती है और जो फिर कब बहाल की जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोयलांचल बिजली की समस्या से त्रस्त है और विभाग द्वारा या सरकार के द्वारा इसके सुचारूपूर्ण ढंग से बिजली आपूर्ति के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उस प्रयासों में भी कोई सुधार नहीं है और काफ़ी कमियां हैं। आज चारों तरफ बिजली के तार जर्जर हैं, इनके जितने स्विच हैं वो भी ख़राब हैं, जिससे कि जिस क्षेत्र के बिजली कटती खाली वहीं का लाइन काट करके और क्षेत्र को राहत दी जा सकती थी, वो भी स्विच इनका ख़राब पड़ा हुआ है। जितने तार जर्जर हैं उसके चलते थोड़ा सा भी आंधी पानी या थोड़ा सा भी कुछ होता है तो सारी की सारी लाइन चली जाती है। सिर्फ बातें होती है, काम नहीं हो पाता है। बीच में एक आध स्विच लगाए भी थे, वहाँ उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये सारे स्विच खराब हो गए हैं और उसी स्थिति में पहुंच गए जैसी स्थिति पहले थी। तार बदलने के भी टेंडर हुआ था, सारा का सारा जितने भी जर्जर तार हैं उनको बदल करके सुचारूपूर्ण ढंग से व्यवस्थाएं को बनाई जाए, तो उसमें भी कोई प्रगति नहीं है। 1 2 4 जगह तार बदल करके वो आज भी स्थिति वहाँ की वजस की तस बनी हुई है। सारी की सारी लापरवाही सरकार और विभाग ही है। अगर वो चाहे तो इसमें काफ़ी कुछ सुधार होकर के जनता को सुविधा दी जा सकती थी, उन्हें गर्मी से निजात दिलाई जा सकती थी, मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और बार बार आवाज़ अब जनता भी मजबूर है कि हो सकता है कि जनता को भी सड़कों पे उतर करके इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़े।
झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि बिजली विभाग में जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। इस भीषण गर्मी में पूरी रात लोग सड़क पर, छतों पर टहलते हुए गुजारते हैं। अमित कहते हैं कि बिजली कटौती की वजह जानने के लिए न जाने कितनी बार बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया गया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ऐसे में आमजन पूरी रात बिजली अफसरों को कोसते रहते हैं। वहीं लो वोल्टेज के कारण लोगों के बिजली उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते, जिस कारण उपकरण तो है पर महज शोपीस की तरह। बिजली कटौती के चलते लोगों को नहाने और पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा। लोग खरीद कर या फिर इधर उधर से पानी लाकर किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है और खराब बोले तो इस तरह का बिजली का व्यवस्था झरिया में है, हमको नहीं लगता है कि और दूसरे जगह होगा। बिहार में 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिलती है, लेकिन झरिया में हमको लगता है कि 24 घंटा में 2 से 3 घंटा बिजली मिल रही है अभी। और सबसे दुख की बात ये है कि बिजली जाने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है तो या तो फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है या फिर फ़ोन उठाते नहीं हैं। कल ही की बात है, कल हम लोग बहुत परेशान थे। 3 दिन से बिजली की ऐसी समस्या है और अधिकारियों को कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। कल बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब थी और हम लोगों ने फ़ोन भी किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और स्विच ऑफ फ़ोन मिला। लास्ट में मैं रात में डीवीसी फ़ोन किया और डीवीसी के अधिकारी से बात किया कि आखिर बिजली की समस्या इस तरह से क्यों है। तो जीवीसी के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि हमारे तरफ से बिजली दिया जा रहा है और ये जो आपका बिजली नहीं है आपके क्षेत्र में, तो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ का बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है, लाइन काटा जा रहा है। हम लोग के यहाँ से सुचारू रूप से बिजली दिया जा रहा है। लापरवाही है, इसकी मांग हम लोगों ने पहले बहुत बार कर चुके हैं कि एरिया बाइज एरिया जब स्विच है किसी भी एरिया का लाइन में प्रॉब्लम होता है, बरसात के टाइम में या अंधड़ तूफान में तार गिर जाता है टूट करके, तो उसको बनाने के लिए विभाग को हर एरिया में स्विच रूम बना हुआ है। और स्विच रूम जो है उसमें थोक पॉलिश सिर्फ होता है, बरसों से ख़राब है, उसको रिपेयर करके काम चलाया जाता है, फिर ख़राब होता है, फिर छोड़ दिया जाता है। भी बिजली विभाग के अफसर लोग जो भी है, वहाँ के पदाधिकारी लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। उनको उनके घर में चूँकि एसी चलती है, बिजली डायरेक्ट डीवीसी से आती है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि जनता बिजली से किस तरह से त्रस्त है। बहरहाल लोगों की बिजली संबंधी परेशानियों को देखते हुए फिलहाल जनप्रतिनिधि थोड़े जागरूक जरूर हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्बाध बिजली की आवश्यकता तो उन्हें भी है। और शायद यही वजह है कि जिले के कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग के जीएम से वार्ता की, धरना भी दिया और आंदोलन की चेतावनी भी दी। लेकिन इन तमाम बातों से इतर गौर करने वाली बात यह है कि बिजली विभाग के कई जगहों पर बिजली विभाग खुद को असहाय सा महसूस करता है। बिजली की तारें जहां जर्जर हो चुकी हैं, वहीं उपकरण भी वर्षों पुराने हो चुके हैं। कहीं कहीं एक ही ट्रांसफार्मर पर जरूरत से ज्यादा लोड दिया गया है, तो कहीं बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसका परिणाम ये है कि आज बिजली की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है। इन तमाम परेशानियों के बीच इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार गर्मी भी अपने प्रचंड स्वरूप में है, जिसकी वजह से मशीनों के ओवरहीट होने से ट्रिपिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में इन तमाम फॉल्ट्स को ठीक करना जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वहीं एक जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि हम भी इसी जिले और देश के वासी हैं। ऐसे में बिजली की खपत कम से कम करने में हमें भी अपना सहयोग तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि विभाग के पास सीमित मात्रा में ही बिजली है, लेकिन गर्मियों में इसकी खपत अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से समस्याएं भी विकराल हो जाती हैं।
इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि जितना हो सके उतना बिजली का उपयोग कम से कम करें। अनावश्यक पंखे, कूलर या बिजली उपकरणों को ना चलाएं। अगर संभव हो तो एक ही एसी चलाकर घर के सारे लोग एक साथ एक ही जगह बैठें। ऐसे में घर के सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य भी बढ़ेगा, बातचीत भी होगी और बिना किसी अत्यधिक प्रयास के हम बिजली की खपत को कम करने में विभाग को सहयोग भी कर पाएंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे जनमुद्दा की अगली कड़ी में किसी और मुद्दे के साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।